नमस्कार, स्वागत है आपका GBN 24 न्यूज में। मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल बाकुंडा जिले के सालतोरा विधानसभा क्षेत्र से गंगाजल घाटी छोटे से गांव की रहने वाली भाजपा की नवनिर्वाचित विधायक चंदना बावरी आज महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अपने पति के साथ दिहाड़ी मजदूरी करने वाली आज विधायक बनी हुई हैं। चंदना बावरी ने वर्ष 2016 में भाजपा की सदस्यता ली और महिला मोर्चा की GS बनी। सालतोरा विधानसभा की जनता के लिए निरंतर आवाज उठाई। वर्ष 2021 पश्चिम विधानसभा चुनाव में भाजपा ने चंदना बावरी को मैदान में उतारा और उन्होंने अपने निकटतम TMC प्रत्याशी संतोष मंडल को लगभग 4000 मतों से हरा दिया। और चंदना बावरी केलाई गांव के एक छोटे से मिट्टी के मकान में रहती हैं। एक छोटा सा इनका परिवार है। पूर्व में चंदना बावरी अपने पति के साथ दिहाड़ी मजदूर का काम करती थी। अब क्षेत्र की विधायक बनी हुई हैं। केंद्र सरकार ने चंदना को आई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। इसमें 4 केंद्रीय सुरक्षा बल, 2 CICF जवान, 2 केंद्रीय जवान, 2 बंगाल पुलिस चंदना बावरी की सुरक्षा में मुहैया कराई गई है। लेकिन खुद चंदना बावरी को रहने का सही घर नहीं है। चंदना दूसरों के घर घर जाकर लोगों की समस्याओं से अवगत करा रही हैं, लेकिन विधायक चंदना बावरी घर लौटने का कोई उनका समय नहीं है। विधायक कहती हैं कि हमारे गांव में ज्यादातर घर मिट्टी के बने हैं। अब तक ग्राम वासियों को प्रधानमंत्री आवास योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं उन्हें योजना का लाभ दिलाऊं। चंदना की बेटी बंदना बावरी कहती हैं कि मां सुबह में 8 बजे से घर से निकलती हैं, पिता के साथ दिहाड़ी मजदूरी करती और शाम को पिता के साथ घर आती। जिस दिन काम पर नहीं जाती उस दिन क्षेत्र के लोगों का काम करती हैं। विधायक बनने के बाद मां प्रतिदिन क्षेत्र में दौरा कर रही हैं। इसके कारण घर पर समय नहीं दे पा रही हैं। उनकी सासू मां कहती हैं कि मेरी बहू चंदना समाज के उत्थान के लिए सालतोरा विधानसभा से जीतने के बाद जिस तरह सुबह से लेकर शाम तक संघर्ष कर रही है, मैं काफी खुश हूं। वहीं पड़ोसी हीरालाल मंडल ने बताया कि मेरे गांव की बहू बेटी सालतोरा विधानसभा से विधायक बनी। पूरे गांव में काफी खुशी है। समाज के लिए वो कुछ काम करे, समाज में नाम रोशन करे। चंदना अपने जीवन में काफी संघर्ष कर चुकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो विधानसभा का विकास करेगी। मैं आया हूँ पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट के सालतोरा विधानसभा केलाई गांव में। केलाई गांव इसलिए फेमस हो चुका है अभी पश्चिम बंगाल के सालतोरा विधानसभा के बीजेपी प्रार्थी चंदना बावरी को इस बार प्रत्याशी बनाए गए थे। प्रत्याशी बनाने के बाद ये भारी मती से जीते हैं। TMC से संतोष मंडल को 4000 वोट से, यहाँ लगभग 4000 वोट से इनको बीजेपी प्रत्याशी चंदना बावरी हराए और इसके जीत लाभ किए हैं। इसमें आप देख सकते हैं चंदना बावरी का घर जिस तरह से पहला पश्चिम बंगाल का एक विधायक है जिसका घर आप देख सकते हैं किस तरह से है पड़े हुए। ये पहले यहीं से जिस तरह से मजदूरी के काम करते थे, पहले राजमिस्त्री का काम करते थे, उनका हस्बैंड के साथ जाते थे हर जगह में। घर जिसका घर बनाना था, लेबर का आवश्यकता होता था उसमें उन्हीं के साथ जाके काम करते थे। अब उन्हीं के साथ जाके काम करने के बाद सोशल वर्क भी करते थे। भाजपा उसको पता नहीं था जो भाजपा उसको टिकट देने वाली है, क्योंकि उसका भाजपा टिकट इसलिए दी गई है कि भाजपा में सोशल वर्क करते थे। पहले ही पार्टी को बहुत अच्छा से प्यार मोहब्बत से काम करती थी। पार्टी जो घर है इसका घर में इनके 4 पारिवारिक 7 जन छोड़ के बकरी भी है, गाय भी है। और ऐसा कि यहाँ की घर आप देख सकते हैं, इसमें रहने का भी बहुत व्यवस्था जो है बहुत तकलीफ से रहते हैं। तब मैं इनसे बात करने का प्रयास करूँगा। पहले इनसे जो चंदना बावरी के सासू माँ है उनसे पहले बात करने का प्रयास करूँगा किस तरह से उनका बहू जब खड़े हुए हैं किस तरह से वो काम कर रहे हैं। प्रथमत अपने बौमा যে কাজ করছে সোশ্যাল ওয়ার্ক করছে আপনি কিভাবে দেখছেন এটা? আমি কিভাবে দেখছি এখনকার কথা না, আপনি যে কাজ করছিল সমাজের প্রতি তো একটা কাজ হচ্ছে, সে কিভাবে আপনি দেখছেন যে সমাজে যে কাজ হচ্ছে বৌমা, তো একটা তো উৎসাহ আসবে মনে। আমাদের উৎসাহ কেমন মনে আসছে যে এখন এই কাজটাই বৌমা করো। আমরা মনে করো দাঁড় করাই যেটা দিয়েছে ভারতের লোক ওইটাই আমার বউ করতে চায়। সালতোরা বিধানসভার এখনো পর্যন্ত যে কাজগুলো কিছু হয়নি না, এখন বউ এই জিনিসটা পূরণ করবে। সালতোরা বিধানসভা ওদের দেখো পুকুর নাই, রাস্তা নাই, ওইগুলো আমার বউ বলেছে শুনেছি। ওই যে কোনো কাজ আছে সালতোরা করতে হয়। এখন পর্যন্ত কোভিডের জন্য সালতোরাতে
যে অনেকের যে ইয়াস তুফান এলো অনেকের ঘর বাড়ি ভেঙেছে ওগুলোর জন্য কি আপনার বউ কিভাবে করতে দেখছে? ওগুলোও দেখছি দেখছি বলো। ওগুলোও দেখছে যে মারপিট হচ্ছে, কারোর সঙ্গে ঝামেলা ঝঞ্ঝট হচ্ছে সেটাও ওইদিকে যাচ্ছি, কারোর সঙ্গে মনে করো একটা কেস মামলা হচ্ছে সেদিকেও যাচ্ছি। বইয়ের প্রতি আশা আছে যে সালতোরা বিধানসভার জন্য কিছু কাজ করবে। हाँ ওইদিকেও কাজ করবে, আমাদের গ্রামের রাস্তাঘাট। करना चाहता हूँ यहाँ पड़ोसी से, जिस तरह से यहाँ पड़ोसी ये बगल से पहले काम करते थे, जो चंदना बावरी यहाँ पर राजमिस्त्री का काम करते थे, राजनीति माहौल में उठे, कहीं ना कहीं उसको चेंज हुआ कि प्रभाव चेंज हुआ, तो कहीं ना कहीं उसका बात करेंगे। जो राजनीति माहौल में आने का बाद उसका कोई ईगो आया कि सेटिस्फाई आया ना, आदमी का साथ हर वक्त साथ देता है, 24 घंटा उनका साथ रहते हैं। तो पहले हम दादा से बात करेंगे। दादा, आपका मोहल्ला में एक बहू एक बेटी राजनीति में आए हैं, पहला प्रत्याशी भाजपा में जैसे आए हुए हैं, भाजपा से जीते हैं, टीएमसी पार्टी को हराए 4000 वोट से, तो क्या 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 लगता है जो काम कौन काम अभी अधूरा हो जो भाजपा प्रत्याशी कर सकेंगे? क्या काम कर सकेंगे? देखिए सब कुछ काम सकेगा, सब कुछ करेगा, जो सरकारी का काम है सब कुछ करेगा। तृणमूल का जो पहले विधायक थे वो कुछ काम अधूरा रखे गए, जो अभी चंदना बावरी उसमें अपेक्षा रखते हैं जो काम करने वही का, काम कराएगा। क्या क्या काम अभी अधूरा है? जो देखिए रास्ता, आप लोग तो गाड़ी लेकर आया, देखा कितना रास्ता खराब है, रास्ता करेगा, पुकुर करेगा, कोई गाँव में ट्यूब है, पहले जो विधायक बने थे उसमें आपको क्या लगता है जो किस जगह में कहीं कमती था, जो रास्ता में 5 साल का विधायक बने थे फिर भी रास्ता भी नहीं बना है, और 10 साल तो विजय का कुछ काम नहीं किया, कोई रास्ता किया नहीं, कोई पानी का व्यवस्था किया नहीं, कोई ट्यूब का व्यवस्था किया नहीं। दीदी से अपेक्षा रखते हैं ये सब काम का? हाँ एकदम 100%। दीदी सोशल वर्क कैसे करती थी? राजनीति का आने का मूल उद्देश्य क्या था दीदी का? दीदी का राजनीति के आने के मस्त था ये काम देख के। पहले राजमिस्त्री का काम छोड़ के दीदी और कुछ भी काम करते क्या? नहीं, घर के काम सोशल वर्क करते थे पहले से? पहले नहीं करते। आप लोग को पता था बीजेपी से को टिकट मिलेगी? हम लोग का पता नहीं था जिसको नहीं टिकट मिलेगा, तो पार्टी उसको बढ़िया बुझा है इसीलिए उसको दिया। दीदी जिस तरह से काम कर रही है सोशल वर्क के, दीदी के लिए सुरक्षा वाहिनी की प्रदान जरूरत था? वो तो हम लोग बोलने नहीं पाएगा क्या कैसे दिया नहीं दिया, वो ऊपर से दिया। कहीं ना कहीं भाजपा का जीतने का बाद हर जगह में भाजपा में जो झमेला हो रहा था, अत्याचार हो रहा था भाजपा के ऊपर, भाजपा प्रत्याशी के ऊपर, तो दीदी की इस जगह में कहीं पर आरोप आया है? दीदी को कहीं पर अत्याचार हुआ, कहीं पर टीएमसी प्रत्याशी आके धमकाने का बात किए हैं? इलेक्शन के बाद में? हाँ, इलेक्शन के बाद में धमकी नहीं आया था, पहले से आया था इलेक्शन के। आप बगल में रहते हैं, दीदी बहुत ही मतलब एक छोटे घर में रहते हैं, इसके साथ परिवार है, उसके साथ आप लोग देखते हैं जो और 5 आदमी सुरक्षा वाहिनी आ गए हैं, तो लोग कहाँ आप लोग का व्यवस्था रखेगा? दीदी कहाँ व्यवस्था रखेगी? वो लोग को पहले जो हम लोग के उधर है ना पड़ा बोल के गाँव पड़ा है, उधर एक भैया के घर में रखा था 10 दिन। तो फिर जो दीदी है ना उसका जो ससुर का भाई है उसका एक घर है, तो उसको मेरामत किया 2-4 दिन, मेरामत करके उधर शिफ्ट कर दिया। दीदी जीतने का बाद आप लोग का कैसा खुश महसूस हो रहा है? बहुत खुश है हम लोग, बहुत खुश है। आगे भी क्या चाहेंगे दीदी? 10 साल जीतने के बाद हर साल ऐसे काम कर दे तो दीदी रहेगी? अच्छा काम करते रहेगा, अच्छा काम करेगा। दीदी का हस्बैंड क्या करते हैं? दीदी का हस्बैंड अभी उसका साथ में घूम रहा, पहले तो राजमिस्त्री के काम कर रहा था। दीदी सुबह में कितना बजे निकलते हैं? वो कोई ठीक नहीं है, कोई 8 बजे निकलता है, कोई दिन 6 बजे निकलता है, कोई 9 बजे निकलते हैं। कहाँ जाते हैं दीदी सुबह से लेकर? विधानसभा घूमते हैं। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता था आके खड़ा। घर में अभी तक सुबह से लेकर शाम तक कभी कहीं आदमी आते हैं दीदी से भेंट करने? हाँ आते हैं। মা রাজমিস্ত্রি কাজ করতে বাবার সাথে যে লেবার খাটতো। কখন বেরোতেন সকালে? সকাল 8টার সময় খাওয়া দাওয়া করে বেরোতো, তারপরে 1টার সময় এসে খেয়ে পরে আবার চলে যেত। বাড়িতে তোমরা কতজন আছো? বাড়িতে আমরা এখন 11 জন আছি। কাকু 11 জন লাই আমাদের ঘরের গুলো বল, 11 জন আমাদের ঘরের যত ঘরে তুরা 5 জন। কি চাইছো যে মা সবার পাশে থাকুক, কিভাবে চাইছো তোমরা? চাইছি
আমাদের গ্রামের মানুষ এবং সালতোরার বিধানসভার মানুষের জন্য মা যেমন সাহায্য করে এবং এই ঝড়টাতে মা তিরপল দিচ্ছে, সবাইকে সাহায্য করছে। তোমার এই জিনিসটা করছে তোমার কতটা খুশি হচ্ছে মনে? আমরা অনেকেই খুশি। এই গ্রামে কত বাড়ি আছে তাও? 60টা বাড়ি আছে, বাউরিদের 60টা আর চাষাপাড়ে 7টা বাড়ি। না না ইয়া কথা বললি আসি এখন। বাড়িতে তোমাদের ছাগল গরু এগুলো কতজন মানে মেম্বার টোটাল আছে? আরও কটা ছাগল আছে? ওটা আমাদের 4টা। ছাগল আমাদের 4টা আছে আর গরু 4টা আছে। এই বাড়িতে তোমার মা বিধায়ক হওয়ার পর আরও সেন্ট্রাল থেকে পুলিশ দিয়েছে, তো থাকার জন্য অসুবিধার মতো কিছু ব্যবস্থা যে থাকছে কিভাবে? আগে অসুবিধা হচ্ছিল, কিন্তু এখন আমাদের একটা ঠাকুমার বাড়ি আছে, ওটাতে আছে এখন। কিভাবে এখন বাড়িতে কত লোক প্রতিদিন আসছে? এই বিধানসভায় দিদি প্রার্থী হওয়ার পর কাজের জন্য কতজন আসছে প্রত্যেকদিন সকালে? প্রত্যেকদিন সকালে অনেকই লোক আসছে। বাড়িতে এখন মানে যেভাবে রাজমিস্ত্রির কাজ করতে, এখনও কি মা এখনও ওইভাবে কাজ করে রাজমিস্ত্রি, না খালি পার্টির কাজেই এখন ব্যস্ত হয়ে থাকে, গ্রামের কাজেই ব্যস্ত থাকে? এখন তোমার পার্টির কাজেই ব্যস্ত আছে, আগে তো মিস্ত্রি কাজ করতো, এখন পার্টির কাজেই ব্যস্ত আছে। তুমি কি পড়াশোনা করো? আমি 5-এ পড়ি, এখন পড়াশোনা করি। কি নাম? বন্যা বাউরি। মায়ের সাথে বাড়ির যে টাইম স্পেন্ডটা, বা মা কতক্ষণ বাড়িতে টাইম স্পেন্ড করতে পারে এই বিধায়ক হওয়ার পর? এখন রাত্রে আসে, আবার সকালে চলে যায়। বেশিক্ষণ বাড়িতে টাইम देते पारे ना। गांव छोटा नाम बड़ा। पश्चिम बंगाल के इसमें बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट के सालतोरा विधानसभा में एक ऐसा गांव है जब भाजपा नेत्री चंदना बावरी ने प्रत्याशी लिए थे, इसमें भाजपा टिकट मिला, मगर उसको ही पता नहीं था जो उसको टिकट मिलने वाली है, मगर उसको टिकट मिला है। और दूसरी बात, उसके टिकट मिलने के बाद भी वो भारी मती से टीएमसी का नेता जो संतोष मंडल है उनको भारी मती से उनको हराया, 4000 वोट, लगभग 4000 वोट से उनको हराया। और वो और भी विकास के लिए वो रुके थे, जो सालतोरा में और विकास नहीं हुआ, 10 साल से जो लड़ रहे थे उसका विकास के लिए भी खड़ा हुए थे, सोशल वर्क भी करते थे। तो सीधे सवाल हम चंदना बावरी जी से बात करेंगे कि किस तरह से मैम काम कर रहे हैं। सबसे पहला, जो आप सालतोरा विधानसभा से खड़े हुए हैं, तो आपको पता था जब भाजपा आपको टिकट देगी? देखिए, मैं तो कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इस जगह पर आऊँगी, मेरे कोई टिकट मिलेगा, मैं कभी नहीं सोचा। मैम, सबसे पहले जो आपका भाजपा से टिकट मिला है, तो भाजपा में आप क्या उम्मीद रखते हैं? भाजपा के लिए क्या रखते हैं, जो काम कौन विकास के लिए आप काम मुद्दा रखते हैं? देखिए, हमारे सालतोरा विधानसभा पर बहुत काम है। यहाँ पर रोड नहीं है, यहाँ पर पानी जल का व्यवस्था नहीं है। यहाँ का सस्ता काटामिया तिलुड़ी नाम का एक गाँव है, वहाँ पर हॉस्पिटल था, लेकिन अभी कुछ व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है। उसका एक हॉस्पिटल का जो रूम है वहाँ पर दर्जा जानला सब कुछ खोल लिया। वहाँ का मद और गांजा का अड्डा चल रही है अभी। तो मैं इस सब उन्नयन के लिए मेरा विधानसभा पर कहूँगी, ऊपर नेतृत्व से बात करूँगी। आपका परिवार में कितने आदमी सदस्य हैं? मेरा 3 बच्चे हैं, मेरा हस्बैंड, मैं और मैं ससुर ससुर है। गांव तो आपका छोटा है, घर भी आपका छोटा, कैसे आप रह रहे हैं घर में? देखिए, वहाँ पर मेरा छोटो से ये ছোটো থেকে আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। ছোটোবেলা তো আমাদের বাবার বাড়ি তো আমাদের ছোটো ছোটোই ঘর ছিল, এরকম থেকে যায়। 7 आदमी का साथ 5 आपको सेना वाहिनी भी दिया गया है सुरक्षा बल के लिए, कहीं सुरक्षा बल आपका ज़रूरत पड़ता है? जरूरी, देखिए अभी पश्चिम बंगाल का जो हालत है, इसलिए केंद्रीय सरकार मुझे ये सेना वाहिनी भेजा है, तो उन्होंने सब कुछ व्यवस्था कर दिया उन लोगों का। आपका जो 10 साल से जो विधायक थे, उसको कौन काम अधूरा रह गया जो आप पूरे करने के लिए रेडी हैं? देखिए, यहाँ पर जो आगे चाहिए था, जो रोड है, पानी जल है, जल चाहिए, तो अभी यहाँ पर कोई नहीं है। बिल्कुल संक्षिप्त में करो। आपका मेन लक्ष्य क्या है, सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि यहाँ का रोड पहले बनाना
और पानीय जल का व्यवस्था। और ये तिलुड़ी नाम का एक गांव है, यहाँ पर दोनों अंचल बामुनतोड़ और तिलुड़ी, और अभी ये नज़दीक में जो पुरुलिया जिला है वहाँ का उन सब लोग यहाँ पर आकर ट्रीटमेंट लेती है, तो अभी ये बंद है। और यहाँ पर एक नदी है, दामोदर नदी है, और ब्रिज है, वहाँ का ब्रिज का व्यवस्था विधानसभा में कहूँगी। अब सुने चंदन बावरी के क्या हालत में वो गुजर रहे थे और किस कारण में वो खड़े हुए हैं। तो मैं सीधी बात ये है, बांकुड़ा के डिस्ट्रिक्ट के सालतोरा विधानसभा के उन्नयन के लिए लोग रुके हैं, जो 10 साल में पूर्व विधायक काम नहीं कर सके चंदन बावरी करके देखे। देखा जाए अब 10 साल का बाद क्या होता है, परिवर्तन सालतोरा में आता है कि नहीं आता है, 10 साल के बाद ही हम लोग पता करेंगे। मीडिया में आते रहेंगे, मैडम से बात भी करेंगे, कहीं का कमती रहा मैडम से भी पूछताछ करेंगे कि कैसे काम होगा कैसे नहीं होगा, मैडम से जानकारी भी लेते रहेंगे। पश्चिम बंगाल से अनुजीत सेन।